बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्री अयाज़। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.9 के पेंडिंग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हल करने से पहले ये दोनों क्वेश्चन बेस कर रहे हैं हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा में क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास f कोई भी फंक्शन हो सकता है फॉर विच f डबल डैश एग्जिस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें ऑन ओपन इंटरवल a से b एक इंटरवल है, उस पर सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है दैट कंटेन क्रिटिकल नंबर c, उसमें क्रिटिकल नंबर होंगे। अब कब होगा जी, इफ़ अगर सेकेंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल नंबर पुट कर दिया जाए और आंसर 0 से बड़ा आए तो हमारे पास ये रिलेटिव मिनिमम होगा, यानी फंक्शन हमारे पास रिलेटिव मिनिमम। इसी तरह अगर सेकेंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दिया जाए और आंसर 0 से छोटा आ जाए तो हमारे पास फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम होगा, यानी ग्रेटर पे मिनिमम होगा और लेस पे रिलेटिव मैक्सिमम होगा। मेन स्टेप्स क्या है इसको हल करने के, सबसे पहले फाइंड डी वाई बाई डी एक्स या और एफ डैश एफ एक्स निकालें, फिर पुट एफ डैश एफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करें और यहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाल लें। फिर क्या करें जी, फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, अगर y में फंक्शन होगा तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र हो जाएगा या और एफ डबल डैश ऑफ एक्स। फिर पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड डेरिवेटिव, ये जो x की वैल्यू आई है हमारे पास, जो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x यानी क्रिटिकल वैल्यू जो आई है हमारे पास, ये सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और इसका साइन चेक करेंगे। अगर साइन पॉजिटिव आया तो रिलेटिव मिनिमम होगा, माइनस में आया तो रिलेटिव मैक्सिमम होगा। एक क्वेश्चन लेके हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड रिलेटिव एक्सट्रीमा। रिलेटिव एक्सट्रीमा से मुराद इसमें रिलेटिव मिनिमम भी आएगा या रिलेटिव मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन। अब आपने क्या करना है बच्चों, मैंने जो स्टेप्स आपको लिखवाए, सबसे पहला स्टेप था फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी पहला डेरिवेटिव निकालें। तो आप क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 5 की होल पावर 2, ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक माइनस क्योंकि होल पावर है, और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू, इनर क्या है जी, पावर पे हाथ रखें, इसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक हो गया। फिर क्या होगा हमारे पास, माइनस 2x माइनस 5 की होल पावर 1 और माइनस 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा और 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 इंटू माइनस 2x माइनस 5 माइनस 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2x माइनस 5 एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फिर क्या लिखेंगे हम, तो अब क्या करेंगे जी, पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ताकि यहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाल सकें। माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4, माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 4 0 आ जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2, x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, क्रिटिकल वैल्यू, विच इज़ क्रिटिकल वैल्यू, विच इज़ क्रिटिकल वैल्यू, ठीक हो गया। यानी पहला डेरिवेटिव निकाल लिया, इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, डी बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स 4 इंटू माइनस 2x माइनस 5, ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स, 4 बाहर आ जाएगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव, माइनस 2 इसी तरह x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो गया, 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो ये 4 2 ज़ा माइनस 8। सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया माइनस 8। अब इसमें तो x है ही नहीं है कि मैं x की वैल्यू पुट कर दूं, तो सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास आ गया लेस देन 0। सो f ऑफ x इज़ relative
मैक्सिमम रिलेटिव एट x इक्वल टू -5/2। तो ये हमारे पास फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम है। अब है बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट एफ ऑफ एक्स टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। उसी तरह सबसे पहले एक डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आ गया। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 इसी तरह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 इसी तरह x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। ये मैंने अलग अलग डेरिवेटिव ले ली। फिर क्या करेंगे जी? एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर 3 टू द 6x प्लस 3, दैट इज इक्वेशन 1। फिर क्या करेंगे? पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ताकि क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाल सकें। 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे? हम 3 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0/3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा, x इक्वल टू -1। ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? अगेन डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ x डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ये हमने लिख दिया। ये एफ डबल डैश ऑफ x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, 6x 6 इसी तरह x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो गया और 3 का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ x आ गया जी 6x प्लस 6। अब सेकेंड डेरिवेटिव 6x प्लस 6 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे? इसमें क्रिटिकल जो वैल्यू आई है वो वैल्यू पुट करें। x इक्वल टू -1 एफ डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 6 इंटू -1 प्लस 6, 6 1 ज़ा 6 -6 प्लस 6। तो एफ डबल डैश ऑफ x का आंसर क्या आ गया? 0। अगर हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाए तो फिर हम कहते हैं, क्योंकि या ना हमें मैक्सिमम का पता लग रहा है ना हमें मिनिमम का पता लग रहा है कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो हम लिखते हैं इंक्लूसिव f इज इंक्लूसिव एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये इंक्लूसिव बन गया कि ना मैक्सिमम का पता लग रहा है ना मिनिमम का। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट बच्चों। उसी तरह हम क्या करेंगे? पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स 6x की पावर 5 माइनस 10x स्क्वायर। ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ x। ठीक होगा। 6 इसी तरह x5 का डेरिवेटिव 5x4 आ जाएगा, 10 इसी तरह x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा पावर रूल से, 6 5 ज़ा 30x की पावर 4, 10 2 ज़ा 20x। ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ x। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब क्या करेंगे बच्चों? एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करेंगे ताकि क्रिटिकल वैल्यू निकल आए। एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 0, 30x की पावर 4 माइनस 20x इक्वल टू 0, 10x कॉमन आ रहा है जी, 3x की पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक आ गया। फिर क्या हो गया? दो वैल्यूज़ को प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, पहली वैल्यू भी इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू भी इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0/10, x इक्वल टू आ गया 0 हमारे पास। और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x की पावर 3 इक्वल टू 2, क्योंकि -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। एक्स क्यूब इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बच्चों? क्यूब रूट ले ले दोनों तरफ। क्या ले लें? क्यूब रूट। जब क्यूब रूट लेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2/3 क्यूब रूट। तो x की वैल्यू एक ये आ गई और x की वैल्यू 0 आ गई।
जब हमने क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी है जो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2/3 अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। अगेन डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ x हो जाएगा। और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 30 x की पावर 4 का 4x3 और 20 इंटू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 34 ज़ा 120x³ माइनस 20। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जो क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाली हुई हैं वो बारी बारी इसके अंदर पुट करेंगे। जैसे कि पहले मैं पुट करने लगा हूँ x इक्वल टू 0 पे। जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 120 0 का क्यूब माइनस 20, ये लिखने का स्टाइल है स्लैश डाल के x इक्वल टू 0, ये 0 माइनस 20 आ जाएगी। तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ x जो है मेरे पास लेस देन 0 आ गया क्योंकि माइनस 20 आ रहा है। तो सो एफ ऑफ x इज रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा एफ डैश ऑफ x की वैल्यू लिखें। क्या है हमारे पास 120x³ माइनस 20। अब x की वैल्यू क्या है 2/3, ये पुट करें x इक्वल टू 2/3। तो एफ डबल डैश x की जगह 2/3 लिखने का स्टाइल 120x की जगह 2/3 का क्यूब माइनस 20, ये आ गया। ये हमारे पास क्यूब रूट आया था। तो फिर क्या होगा बच्चों, 120 2/3 की पावर 1/3 और बाय 3 जो है ये आपस में काट जाएंगे। तो 120 इंटू 2/3 माइनस 20, तो ये कटिंग कर लें, ये मेरे ख्याल 80 माइनस 20 विच इज़ 60 आ जाएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ x का जो आंसर है वो लेस देन 0 आया एट x इक्वल टू 2/3 क्यूब रूट पे। तो क्या लिखेंगे, सो एफ ऑफ x इज़, ये बल्कि ग्रेटर प्लस 60 है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0। एफ डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 क्योंकि 60 0 से बड़ा है, तो रिलेटिव मिनिमम आ गया। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स थे, एक एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमने चेक किया, ये चेक करें एट x इक्वल टू 0, और दूसरा एट x इक्वल टू 2/3 क्यूब रूट पे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट, एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। बच्चों सेम प्रोसेस, पहला डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर पे अलहदा डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर पे अलहदा, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर ऊपर आके पावर माइनस 2 हो जाएगी। तो यहाँ पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस, पावर पहले माइनस 2 है पावर में से एक माइनस, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 बाई एक्स की पावर 3 एफ डैश ऑफ x, दैट इज इक्वेशन 1। फॉर क्रिटिकल वैल्यू क्या करेंगे जी, पुट एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 0, 2x माइनस 2 और एक्स क्यूब इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। क्रॉस एलसीएम ले लें जी, 2x की पावर 4 माइनस 2 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0, 2x की पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब, 2x की पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x की पावर 4 इक्वल टू 2, x की पावर 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होके 1 हो जाएगा। फिर क्या कर लें जी, फोर्थ पावर को हमने ख़त्म करना है। जब फोर्थ पावर को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ फोर्थ रूट ले लेंगे। ठीक हो गया। ये तो कट के हमारे पास आंसर x आ जाएगा और इसका आंसर 1, क्योंकि 1 की जो मर्जी फोर्थ पावर ले लें आंसर 1 आएगी। ये x हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू आ गई बच्चों, क्रिटिकल वैल्यू, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह किया था। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट 1, तो दोबारा डेरिवेटिव लें जी, एफ डैश ऑफ x हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x, डी बाई डी एक्स 2 पावर 3 को ऊपर आके माइनस कर दे ताकि पावर रूल लग जाए। ये x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा 2 इंटू 1, यहाँ पावर पहले
पावर में से एक माइनस और साथ 2 इसी तरह लिखा हुआ होगा। तो ये 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 एक्स की पावर माइनस 4 आ गई और ये हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो गई। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, 2 प्लस 6 एक्स की पावर माइनस 4 थी, नीचे आके प्लस होगी। बस आप क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू आई है क्रिटिकल वैल्यूज़ वो इसमें पुट कर दें। जब हम इसमें पुट करेंगे तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं बच्चों, ये आपकी चॉइस है, और यूँ स्लैश लगा के जिस तरह मैं लिखता हूँ वो भी लिख सकते हैं। तो या ओ आर एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 1 इसमें पुट हो रहा है। तो 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगी, 2 प्लस 6 हो जाएगा, 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स का आंसर 0 से बड़ा है। तो क्या लिख देंगे, सो एफ ऑफ एक्स इज़ रिलेटिव मिनिमम और लोकल मिनिमम, ये एक ही चीज़ है, जो मर्ज़ी लिख दें, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। ठीक हो गया बच्चों, ये लिखने का स्टाइल। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस 3x 0 से 2 पाई इंटरवल है, यानी इस इंटरवल के रेंज में इसको हल करके दें जी। तो आपने कहा ठीक है जी, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स कॉज ऑफ 3x, ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, कॉस 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 3x, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। ये मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम इसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। तो एफ डैश एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन 3x और 3 इंटू 1, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा। तो माइनस 3 साइन 3x इक्वल टू आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे जी, पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दें जी, एफ डैश एफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस 3 साइन 3x इक्वल टू 0, साइन 3x इक्वल टू 0 बाई माइनस 3 विच इज़ 0। तो साइन 3x इक्वल टू आ गया हमारे पास 0, तो 3x इक्वल टू साइन 0। अब ये चीज़ समझने वाली है कि 3x इक्वल टू साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 0 अगर हम जनरल करें ना तो हमारे पास आता है n पाई, लेकिन हमने क्योंकि हमारे पास इंटरवल जो है ना 0 से 2 पाई है, यानी हमने वो तमाम वैल्यू साइन की लिखनी है जिस पे आंसर 0 आ सकता है। ठीक हो गया, तो वो तमाम वैल्यू हमारे पास कौन सी है जी, तो पहले तो हम जनरल लिख लेते हैं ना, साइन इनवर्स 0 का हमारे पास क्या आ जाएगा, n पाई, तो x इक्वल टू n पाई बाई 3। अब n जो है वो बिलोंग टू कर रहे हैं इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर सेट। अब आप पुट करें n की जगह 0, n की जगह 0 पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, फिर n की जगह 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा पाई बाई 3, n की जगह 2 पुट करेंगे 2 पाई बाई 3, फिर n की जगह 3 पुट करेंगे पाई आ जाएगा, फिर n की जगह 4 पुट करेंगे 4 पाई बाई 3, n की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 पाई बाई 3 आ जाएगा, n की जगह 6 पुट करेंगे तो 2 पाई। यानी हमने बारी बारी n की जगह यानी n इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन है इंटीजर सेट, लेकिन हमने वहाँ तक पुट करना है जो हमारी रेंज है, यानी इनपुट 0 है और आउटपुट 2 पाई तक। तो देखें स्टार्टिंग पॉइंट 0 है हमारा, एंड पॉइंट 2 पाई, यानी 0 से 2 पाई के दरमियान ये सारे वो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास जिस पे हमारे पास साइन इनवर्स करेंगे 0 तो ये नंबर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया, या साइन 60 ये करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। बहरहाल ये मैंने आपको जर्नल n पाई लिख के दिया 0 का, साइन इनवर्स 0 n पाई होता है, फिर n में इंटीजर से बिलोंग करे तो वैल्यू पुट करें, कहाँ तक वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास डोमेन जो दी हुई है 0 से 2 पाई दी हुई है कि इससे ज़्यादा और कम नहीं ले सकते, तो ये हमारे पास रेंज आ जाएंगे, यानी x की वैल्यू ज़्यादा आ जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डी बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स माइनस 3 साइन 3 ऑफ एक्स, ये आ गया, ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस 3 साइन 3 ऑफ एक्स, साइन 3 का डेरिवेटिव कॉस 3x हो गया और 3 का दोबारा लेंगे 3 इंटू 1, तो ये माइनस 9 कॉस 3x इक्वल टू आ गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब आप क्या करेंगे, जो क्रिटिकल वैल्यू आई हैं हमारे पास वो सारी इसमें पुट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू
कौन सी? 0, π/3, 2π/3, पाई, 4π/3, 5π/3, 2π। और पाई की जो वैल्यू होती है हमारे पास बच्चों होती है 180 डिग्री। ठीक हो गया। अब बारी बारी पुट करते जाएं जी। मैं स्टार्ट करता हूँ जी पहले से। एफ डबल डैश अब 0 पुट करेंगे, -9 cos 3 × 0, -9 cos 0, cos 0 1 होता है, -9 आ गया लेस देन 0। तो हमारे पास तो पहले लेस देन 0 आ गया, तो ये हम क्या कह देंगे? लोकल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम या रिलेटिव मैक्सिमम, एक ही बात, या रिलेटिव मैक्सिमम, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। ये एक पॉइंट का पुट होने से आया। फिर इसी तरह आप क्या करेंगे? एफ डबल डैश में π/3 पुट करेंगे, π/3 -9 cos π/3, cos π/3, π/3 होता है हमारे पास 60, cos 60 हो जाएगा, तो -9 cos 60 की वैल्यू 1/2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? लेस देन 0। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? लोकल। यहाँ हमारे पास cos 3x है, तो ये 3 भी तो साथ आएगा ना, 3 आएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा cos पाई। क्या हो जाएगा? cos पाई। जब cos पाई बनेगा, cos पाई, तो हमारे पास cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास +9। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो एफ डबल डैश π/3 है उसका आंसर आ गया है 9 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस पे भी फंक्शन क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, सॉरी लोकल मिनिमम, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आया। ठीक हो गया। अब फिर मैं वैसे लिख देता हूँ, एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारे पास बराबर था -9 cos ऑफ 3x। ठीक हो गया। अब अगली वैल्यू किसकी है? 2π/3। अब इसमें क्या पुट करें जी? 2π/3 -9 cos 3x की जगह 2π/3। ये हल करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -9। क्या आ जाएगा? -9 विच इज़ लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा? इसका रिलेटिव मैक्सिमम। इसका आंसर क्या लिख देंगे? रिलेटिव मैक्सिमम, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया। उसके बाद फिर अगली वैल्यू किसकी है जी? 2π/3 के बाद बारी है पाई की। -9 cos 3x की जगह क्या पुट कर देंगे? पाई। -9 cos 3π जो है हमारे पास वो आता है -1, तो ये हो जाएगा +9 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है हमारे पास? रिलेटिव, मैं चेंज करके लिखता हूँ, रिलेटिव, इसका आंसर क्या होगा? रिलेटिव मिनिमम, रिलेटिव मिनिमम, यानी ये हमारे पास रिलेटिव मिनिमम। फिर इसी तरह अगली बारी किसकी है? यानी जितने पॉइंट्स आए थे वो बारी बारी अब हम पुट करेंगे। 4π/3 -9 cos 3 4π/3। ये आप सिंपल कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल सकते हैं पाई की जगह 180 पुट करके। तो 4π/3 पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है -9 विच इज लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम। इसी तरह जो अगला पॉइंट आया है हमारे पास वो क्या है बच्चों? 5π/3। मैं ये जितने क्रिटिकल वैल्यूज़ आई हुई थी ये वाली, ये मैं सारी बारी बारी पुट कर रहा हूँ सेकंड डेरिवेटिव में, ताकि पता लगे कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम। तो -cos 3 5π/3, तो इसका 5/3 पे हमारे पास आंसर आया है +9 ग्रेटर देन 0। तो रिलेटिव मिनिमम, रिलेटिव मिनिमम। ठीक होगा। फिर आखिरी बचे हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ 2π -9 cos 3 2π। 2π पे हमारे पास आंसर आता है जी -9 लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव मैक्सिमम। ये आ गया रिलेटिव मैक्सिमम। तो जितनी क्रिटिकल वैल्यूज आई थी वो बारी बारी आपने फंक्शन के अंदर पुट करनी है।
अगर आपको ये तंग कर रहा है कि ये कैसे +9 या -9 आएगा, तो आप चेक करें 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 हो गया, पाई की वैल्यू होती है 180, तो 180 मल्टीप्लाई बाई 6 ये आ गया 1080। तो फिर क्या लेंगे, कॉस 1080 क्या आ गया आंसर 1 बच्चों, चेक करें -9 मल्टीप्लाई बाई 1 -9 आ जाएगा <0। इसी तरह आप हर जगह पाई की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके कॉज ले सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ आ गया होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। क्या करेंगे बच्चों, उसी तरह डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ये तो आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स आ जाएगा। फिर क्या करेंगे जी, इसको इक्वेशन 1 का नाम, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इक्वल टू 0, माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स आ जाएगा क्योंकि प्लस कॉज एक्स उधर भेज देंगे, तो माइनस माइनस कट गया, साइन एक्स इक्वल टू कॉज एक्स। कॉज को नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया, तो 1 बच जाएगा, साइन बाई कॉस tan x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स 1। अब अगर आप कैलकुलेटर लें तो x जो है हमारे पास tan दो वैल्यूज़ पे देता है, एक 45 पे देता है, एक 135 पे, 45 और 225 पे वैल्यू देता है। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं, tan 45 चेक करिए, tan 45 1 आंसर देता है, tan इसी तरह tan 225 आंसर 1 देता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो 0 से 2 पाई तक पीरियड है उसमें दो एंगल्स पे ही आ रहा है, एक π/4 है और एक हमारे पास 5π/4 आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंस, ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई, कौन सी वैल्यू आ गई, क्रिटिकल वैल्यू। अगेन डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ डैश क्या है हमारे पास जी, माइनस कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स था और माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो ये तो हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास कॉज एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी सेकंड डेरिवेटिव। अब बस क्या करना है, वैल्यू पुट करें, एट एक्स इक्वल टू 45 या π/4। तो जब हमने एफ π/4 पुट किया, एक्स इक्वल टू π/4 माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, तो π/4 होता है -1 ओवर √2 -1 ओवर √2, ये एलसीएम लेके आ जाएगा -2/√2। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव में नंबर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव मैक्सिमम, पहले वाले का रिलेटिव मैक्सिमम है। फिर क्या लिखेंगे, एट एक्स इक्वल टू 5π/4, एट एक्स इक्वल टू, अब सेकंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करें, x इक्वल टू 5π/4, ये क्या दे देगा हमें, माइनस साइन 5π/4 माइनस कॉस 5π/4। यानी बेसिकली इसका मतलब है हमारे पास साइन 225 माइनस कॉस 225। तो ये आप कैलकुलेटर से लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर -2/√2 अगर कैलकुलेटर से कर रहे हैं, और -2/√2, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा 2/√2, 2/√2, ये ऐड होके हमारे पास √2 प्लस √2/2 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा, 2 कट जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू √2 आ गया, विच इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्लस वैल्यू है, प्लस वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी प्लस √2। सो एफ ऑफ एक्स इज़ रिलेटिव और लोकल मिनिमम, यूँ लिख देंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन हैज़ अ रिलेटिव एक्सट्रीमम एट द इंडिकेटेड पॉइंट। यानी इसमें पॉइंट हमें दिया हुआ है, यानी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो हमें दी हुई है। तो कहते हैं यही पॉइंट्स पे हमें पता करके दें कि हमारे पास फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम है या मिनिमम है। यानी जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 किया बच्चों, आपने सेम कॉपी पेस्ट करना है। तो उसी तरह पहले क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स कॉज एक्स साइन एक्स। ये बच्चों हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, कॉज और साइन दो फंक्शन थे, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ जाएगी। कॉज एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स साइन एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। कॉज कॉज से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन, साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस डबल एंगल आइडेंटिटी आ जाएगी एफ डैश ऑफ एक्स, दैट इज इक्वेशन 1। ठीक हो गया। फिर क्या करेंगे, पुट एफ डैश एफ एक्स इक्वल टू 0, कॉस 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू कॉज इनवर्स 0। कॉज इनवर्स 0 किस पे देता है हमें, 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 90 और पाई बाई 2। तो 2x इक्वल टू 90 की जगह पाई बाई 2 लिख दें, x इक्वल टू पाई बाई 4। ये तो वही पॉइंट आ गया जी, क्रिटिकल वैल्यू आ गई जी। इसका मतलब ये है कि इसकी क्रिटिकल वैल्यू यही है जो सवाल में दी हुई हमें। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस 2x। ये तो बच्चों हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स, कॉस 2x का डेरिवेटिव साइन 2x, कॉस का माइनस साइन और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव ले लो। तो माइनस साइन 2x 2 इंटू 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, माइनस 2 साइन 2x आ गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स। उसी तरह x की वैल्यू पाई बाई 4 पुट कर दें, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2 साइन 2x की जगह पाई बाई 4, माइनस 2 साइन पाई बाई 2 आ जाएगा। साइन पाई बाई 2 का मतलब साइन 90 होता है और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये आ गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स का आंसर माइनस 2 आ गया, विच इज़ लेस देन 0। सो f of x has relative or local maxima। यूँ ये आपका सवाल हल हो जाएगा। यानी ये वही सवाल है, सिर्फ यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू हमें दी हुई थी, हम निकालेंगे भी कि क्या यही क्रिटिकल वैल्यू आती है। अगर ये आती है तो इट्स ओके, अगर ये नहीं आती तो हम कहेंगे कि ये इसकी क्रिटिकल वैल्यू नहीं आ रही, तो सवाल हल नहीं हो सकता। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 जो है हमारे पास ये क्रिटिकल वैल्यू है, ये मैं लिख देता हूँ, ये है क्रिटिकल वैल्यू। यानी जब हम हल करेंगे तो अगर ये वैल्यू आती है तो हम कंटिन्यू करेंगे सवाल, अदरवाइज नहीं। तो पहला स्टेप क्या जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स। ठीक होगी। फिर क्या होगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पर बच्चों प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स साइन एक्स, इसी तरह एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से हमारे पास 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। अब बच्चों हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स आ गया। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करता हूँ ना, तो मेरे लिए एक्स की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो क्रिटिकल वैल्यू आई है वो इसी के अंदर पुट कर देता हूँ अल्टरनेटिव डेफिनेशन लगा के। एफ डैश ऑफ 0 0 इंटू कॉज ऑफ 0 प्लस साइन 0, 0 कॉज 0 1 होता है, साइन 0 0, ये क्या आ गया 0। तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गया। सो एक्स इक्वल टू 0 इज़ अ क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू। तो ये मैंने अल्टरनेटिव तरीका करा दिया आपको।
क्योंकि उसमें आपसे x की वैल्यू निकालना मुश्किल काम था, तो फिर क्या करें, क्रिटिकल वैल्यू इसके अंदर पुट करके कर लें। अब क्या करें, अगेन डिफ्रेंशिएट 1 का ले लें, अगेन डिफ्रेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स कॉल एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक हो गया। ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा एक्स कॉस एक्स में, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। ये आ गया जी एफ डबल डैश ऑफ एक्स। फिर जो क्रिटिकल वैल्यू थी बच्चों वो इसके अंदर पुट करें, एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू पुट करने से ये 0 आ जाएगा, कॉस 0 1 होता है, हमारे पास आंसर आ गया 2। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया क्योंकि प्लस 2 है। सो एफ ऑफ एक्स हैज़ relative minimum और लोकल मिनिमम, ये एक ही बात है, लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 0, यूँ लिख देंगे। अब है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, x इक्वल टू पाई हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है, एफ एक्स इक्वल टेन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स, ये तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब बच्चों आप देखें, क्या हमने टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा है, तो आप कहेंगे टेन एक्स का पढ़ा है, टेन स्क्वायर का नहीं पढ़ा। जब स्क्वायर का नहीं पढ़ा तो इसको हम होल पावर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक माइनस 2 टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे ये क्रिटिकल वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करती है कि नहीं, तो एड एक्स इक्वल टू पाई इसमें पुट कर दें, एफ डैश ऑफ पाई 2 टेन पाई सीकेंड स्क्वायर पाई। टेन पाई की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, टेन पाई यानी 180 क्या होता है 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब टेन पाई हमारे पास 0 है तो ये तो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास एफ डैश ऑफ पाई इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। सो x इक्वल टू पाई इज़ अ क्रिटिकल वैल्यू, इसका मतलब क्रिटिकल वैल्यू सही दी हुई है हमें। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफरेंशिएट लेंगे तो f डैश का क्या हो जाएगा, f डबल डैश ऑफ x, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और टेन एक्स और सीकेंड स्क्वायर x पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। कैसे जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये लग गया जी प्रोडक्ट। फिर क्या होगा जी, टेन एक्स, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव पड़ा है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का हमने नहीं पढ़ा, तो इस पर क्या लगा देंगे, पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू, पावर पे याद रखें, इनर वैल्यू क्या है सीकेंड एक्स, प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4 टेन एक्स सीकेंड एक्स, और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी सीकेंड एक्स टेन एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सीकेंड 4x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर पावर ऐड होगी। यहाँ पे 4 टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक टेन ये है और एक टेन ये, और सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस सीकेंड 4x, ये वैल्यू आ गई। ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे जी, एट एक्स इक्वल टू पाई पुट कर देंगे जी, सेकेंड डेरिवेटिव में आप पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू पाई, 4 टेन पाई का होल स्क्वायर सीकेंड पाई का होल स्क्वायर प्लस सीकेंड पाई की होल पावर 4, ये हम लिख देंगे। अच्छा, ये 2 सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा हमारे पास। अब टेन पाई तो 0 होता है, ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, ये वाला क्यों 0 हो जाएगा,
सेकेंड पाई की होल पावर 4 क्योंकि 10 पाई होता है हमारे पास 0, तो 0 से जो मर्जी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी सेकेंड पाई की भी वो 0 हो जाएगी। सेकेंड पाई की वैल्यू हमें नहीं पता तो इसको हम नीचे ले जाएं, cos पाई की पावर 4, cos पाई माइनस 1 की पावर 4 1 की माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि इवन है और माइनस हो तो इवन नंबर पावर में हो तो आंसर जो होता है साइन प्लस में आ जाता है और 1 की पावर 1 ही रहेगी। तो इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया। सो एफ ऑफ एक्स हैज़ रिलेटिव मिनिमम, जो बाय डेफिनेशन थी, यानी ग्रेटर देन 0 तो रिलेटिव मिनिमम होता है एट एक्स इक्वल टू पाई पे, और लेस देन 0 तो रिलेटिव मैक्सिमम। अब है बच्चों इसका लास्ट पार्ट, एफ एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स की पावर होल 3 है और ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू दी हुई है एक्स इक्वल टू पाई बाई 8। तो पहले तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो हो जाएगा एफ डैश एफ एक्स। यहाँ बच्चों पावर रूल लग जाएगी, पावर पहले पावर में से एक माइनस डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं और डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनर वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर 2, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, साइन एक्स का कॉज एक्स, तो इसका मतलब 3 कॉज एक्स स्टार्ट में आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर 2, ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 8 इसमें पुट करते हैं कि चेक करें क्या ये सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। एक्स इक्वल टू पाई बाई 8 पुट करें जी, 3 कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस साइन पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, तो 3 कॉस पाई बाई 8, पाई का मतलब होता है 180 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा हमारे पास 42.5, यानी ये हमारे पास 22.5 आ जाएगा, इंटू 1 प्लस साइन ये भी 22.5 का होल स्क्वायर, यानी मैंने वैल्यू कन्वर्ट कर दी, यानी पाई बाई 8 बेसिकली है हमारे पास 22.5 डिग्री। अब जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा 0.92 प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस साइन 22.5 का आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.38। तो ये जो एफ डैश एफ एक्स का आंसर आया हमारे पास, अब इनको मल्टीप्लाई ऐड कर लें, यानी ये जो 3 इंटू 0.92 है मल्टीप्लाई 1.38, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकते, क्योंकि कोई ना कोई नंबर इसका आएगा हमारे पास। तो एफ डैश एफ एक्स हमारे पास 0 के बराबर नहीं है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 8 पे, तो हम क्या लिख देंगे, हियर हिंस x equal to pi by 8, x equal to pi by 8 is not a critical value, is not a critical value, is not a critical value, so we cannot cannot find local or relative extrema, local or extrema एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 8। यहाँ पे सवाल ख़त्म हो जाएगा, यानी जो हमने पहले डेरिवेटिव लिया ना वहाँ x की जगह पाई बाई 8 पुट करें तो वो पहले डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा। अगर पहले डेरिवेटिव 0 आता है तो हम कहते हैं ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है ये 0 नहीं आ रहा था तो इसका मतलब यहाँ इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी बच्चों 2.9, और क्वेश्चंस भी, कोई चीज़ समझ नहीं हो तो कमेंट करके पूछो।